बारिश में यहाँ पे सोते हैं वहाँ पे सोते हो बाजू में इतना नहीं बना सकते क्या? कितने पैसे खर्चा कर रहे हो, बड़े बड़े उड़ान पुल बना रहे हो। ये दवाखाने में कितने गरीब लोग आते हैं, मोहताज लोग आते हैं, परेशानी होके रहते हैं। इनके लिए छत्तर बनवाइए, पानी में रहेंगे। पानी में ये कैसे बारिश में रहेंगे? मैं खुद चाहता हूँ कि उड़ान पुलों से अच्छा, सड़कों से अच्छा सबसे पहले सरकारी दवाखानों में व्यवस्था, चाहे पेशेंट की हो चाहे पेशेंट घर वालों की, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छे से हो। इसके लिए मैं खुद प्रयासरत हूँ। और अभी आपने बताया है तो 1 हफ्ते के अंदर में आपको यहाँ पे रुकने की व्यवस्था के लिए, बारिश से बचने के लिए शेड बनवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं खुद अपने खर्चे से बना के दे दूंगा आपको। नमस्कार, मैं नरेश बोपचे, सत्य उजाला न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम KTS हॉस्पिटल गोंदिया में है, जो कि यहाँ पे गोंदिया के आज़ाद क्रांति सेना के संस्थापक नागेश दुबे, इन्होंने यहाँ के डीन को एक निवेदन दिया कि KTS हॉस्पिटल में अनेक चीज़ों की जो है असुविधा है। तो क्या उन्होंने निवेदन दिया और क्या चर्चा यहाँ के डीन से हुई और क्या समाधानकारक जवाब उनको मिला, ये जानते हैं नागेश दुबे से। हमारी जो डीन महोदय से जो चर्चा हुई थी, वो विषय ये था, पहला विषय था जो गो एनर्जी के नाम से जो कंपनी यहाँ पे काम करवा रही है कर्मचारियों से, उनकी 2-3 महीने से पेमेंट नहीं निकली बोलते। उसके विषय में जो कंप्लेंट थी मेरे पास में, तो उसके ऊपर से चर्चा किया उनसे मैंने। तो उन्होंने जो सकारात्मक जवाब दिए है कि पेमेंट तो बरोबर मतलब ऊपर से आती है और अभी आने वाले समय में जल्दी हम 8 से 10 दिन में हम बाकियों की पेमेंट करवा देंगे करके। दूसरा ऐसा था कि गंगाबाई में जो पेशेंट्स वगैरह साथ में जो जिस तरह डिलीवरी के समय जो प्रिस्क्रिप्शन दे के दवाइयों के बारे में बताया जाता था, उसके बारे में चर्चा हुई। तो उन्होंने उसमें भी खास इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन लोगों के लिए कि किसी भी प्रकार की दवाई रेयर केस में मंगा सकते हैं, वो भी पेशेंट्स के घर वालों से परमिशन लेके, ना कि डॉक्टर अपने मन से, या फिर उनको हायर अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा ऐसा विषय था कि जो पेशेंट्स रहते हैं उनके साथ में जो व्यवहार रहता है कि जिससे पेशेंट डरे ना, उस तरह की व्यवहारिकता ना करे, उसके लिए भी उन्होंने अपने नीचे के अधिकारी जो थे गंगाबाई से रिलेटेड दवाखाने से, उनको भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप लोगों का व्यवहार अगर ऐसा रहेगा तो उनको भी कड़क एक्शन लेना पड़ेगा करके। यानी हर तरह से हमें सकारात्मक जवाब मिला और बहुत अच्छा मिला डीन महोदय से, जो कि बहुत अच्छा लगा। खास करके उन्होंने जो यहाँ पे जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं कंत्राटीदार, उनकी पेमेंट की जो हमने चर्चा किए थे उस पर उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी उनकी पेमेंट निकालने के लिए हमने जो रुकी हुई होंगी, अभी बीच में कुछ पेमेंट किए बोलते उन्होंने, तो कुछ और बाकी जो रह गई जिन लोगों की, उनकी पेमेंट का पूरा भुगतान जल्द से जल्द 8 से 10 दिनों में करवा दिया जाएगा। काम क्या मतलब क्या करने आए हो? पेशेंट के हाथ में आए हो, कोई दिक्कत है? यहाँ रहने की सुविधा, पेशेंट के साथ में जो आता है आदमी को सुविधा नहीं है। अभी आप कब से आए हो यहाँ पे? आज कल से आए हैं। रात में कहाँ रुके थे? हाँ, रात में यहाँ बाहर में रुके थे। हाँ, जगह नहीं रहती यहाँ रहने के लिए। हाँ, वो उधर को रुके थे रात में, दिन भर ऐसे खड़े रहते इधर उधर। आप कब आए हो, क्या समस्या है यहाँ पे? मैं सोमवार का आया हूँ अपनी मिसेज को लेकर। क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं है, आप यहाँ रुकने को सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। बाहर के लोग आए तो उनके कुछ जगह नहीं है रुकने के लिए। यहाँ एक रात में नीचे ही रुकना पड़ता है, हॉल में जगह है रुकने के लिए? नहीं, जगह नहीं है। बारिश से आते रहने जगह नहीं है, खड़ा खड़ा रहना पड़ता है, रुकने को कोई रूम नहीं है। रात में कहाँ रुकते हो जी आप? यहाँ पे दवाखाने में? रात में कहाँ रुके थे? पेशेंट के पास थे। रात में रुकने के लिए जगह है क्या? नहीं है सर, नहीं है जगह नहीं है तो फिर कहाँ रुके थे रात में? बाहर इधर बैठे रहे सर, पानी की इस पे। यहाँ बैठने उठने के लिए जगह है? नहीं है, बाहर नहीं है सर। फिर बारिश में बाहर कैसे रहते हो? छत के इधर यहाँ से रहे सर, छत के बाहर पानी भी आया। खड़े सब भाई लोग उबे हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है। जगह होना भाई लोग के लिए, बताओ। वो लेडीज को बाहर निकालते, बार निकालते हैं, बैठने नहीं देते। आदमी रात भर दिन भर ऐसे उबे खड़े रहते हैं। ये कोई पद्धत है कि दवाखाने की? ऐसी हाल है आदमी लोग के, भाई लोग के। सब काहीतरी सुविधा केलं पाहिजे सर।
ऐसे ये है जैसे हम बाहर से आते हैं, पेशेंट को तो जगह मिल जाती है, लेकिन जो पेशेंट के साथ में आता है उनके लिए जगह होना, उनके लिए सुविधा होना, यानी इमरजेंसी में संडास बाथरूम जो भी लगा था हम कहाँ जाते, किसको पूछेंगे, क्या पूछेंगे। इसलिए बोलती कि मैं यानी पेशेंट को लिए भी जगह होना, जो यानी जो उनके साथ में उनको भी जगह। अब सामान उधर से लाते, यहाँ पे मत लाओ सामान, बाहर लेके जाओ, लेकिन कहाँ लेके जाएंगे, जगह कहाँ है, बाहर कहाँ रखेंगे हम। तो हम जगह यानी ढूंढते रहते, यहाँ बैठेंगे और उधर से आओ, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे, अरे खड़े खड़े थोड़ी कुछ रहेंगे। कोई कैसा रहता है, कोई वात वाला आदमी रहता है, कोई कमर दर्द, कोई पैर दर्द वाला रहता है, खड़े खड़े थोड़ी कुछ रहेंगे। अब मेरी बताती हूँ, मैं अपनी बताती हूँ, अब मेरी कमर दर्द है, पैर में दर्द है, मैं कहाँ क्या करूँ, वहाँ बैठो तो वहाँ मत बैठो, वहाँ बैठो तो वहाँ मत बैठो, लेकिन बैठे तो कहाँ बैठे। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, सबकी सुविधा होना चाहिए, पेशेंट को भी होना चाहिए, जो उनके साथ में है उनको भी जगह है ना वो मिलना चाहिए थोड़ा सा, यानी ऐसे बोलना है हमको। बारिश में यहाँ पे सोते हैं और आदमी से बैठना पड़ता है, वहाँ पे सोते हो बाजू में, इतना एक हफ्ते के अंदर इन्होंने अगर नहीं की है व्यवस्था तो उसके अगले हफ्ते में या बहुत होगा 3 दिन से 4 दिन में व्यवस्था की है, तो कल या परसों में मेरी एक टीम आके खुद सर्वे करेंगी यहाँ से, और वो खुद आके सर्वे करके अपना टेंट लगवा के आपको दे देंगे। यहाँ पे सोए थे, यहाँ सोए थे बरसात में। खाना खाने के लिए यहाँ पे सब जगह नहीं है, ना रहने के लिए बैठने के लिए कुछ जगह नहीं है सर यहाँ पे। ये बाजू में यहाँ पे है, यहाँ पे रहने का सुविधा है सर, पूरा गीला हो जाता है बाजू में, ये बाजू में यहाँ पे एक तरह से बरामदे में सो गए, ऐसे बरामदे में सोते हो आप लोग? यहाँ भी पूरा गीला रहता है सर। तो देखा दर्शकों आपने कि यहाँ पे ये जो वरांडा है शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय गोंदिया गंगाबाई का, यहाँ पे पेशेंट के रिलेटिव रुकने की बात कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनसे, कहाँ रुकने की बात आप कर रहे थे अभी? सर हम वहाँ पे कल सोए थे वहाँ बाजू में, और अभी यहाँ पे भी रहने का सब यहीं पे सोते सब सर पिकनिक में। तो देखा दर्शकों बारिश में इस प्रकार से असुविधा हो रही है, और इसी का संज्ञान जो है ये नागेश दुबे जी ले रहे हैं। नहीं बना सकते क्या आप? इतने पैसे खर्चा कर रहे हो, ये बड़े बड़े उड़ान पुल बना रहे हो, ये दवाखाने में कितने गरीब लोग आते हैं, मोहताज लोग आते हैं, परेशानी होके रहते हैं, इनके लिए छत्तर बनवाइए, पानी में रहेंगे, पानी में ये कैसे बारिश में रहेंगे। मैं खुद चाहता हूँ कि उड़ान पुलों से अच्छा, सड़कों से अच्छा, सबसे पहले सरकारी दवाखानों में व्यवस्था, चाहे पेशेंट की हो चाहे पेशेंट घर वालों की, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छे से हो। इसके लिए मैं खुद प्रयासरत हूँ, और अभी आपने बताया है तो एक हफ्ते के अंदर में आपको यहाँ पे रुकने की व्यवस्था के लिए, बारिश से बचने के लिए शेड बनवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं खुद अपने खर्चे से बना के दे दूंगा आपको। देखा दर्शकों यहाँ पे जो बारिश में पेशेंट के रिलेटिव को रुकने की जो समस्या हो रही है, इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए नागेश दुबे ने कहा कि मैं खुद अपने ओर से यहाँ पे रुकने की जो व्यवस्था है 7 दिनों के अंदर में करूँगा। पेंडॉल लगवा देंगे भाग में, आराम से व्यवस्था हो जाएगी ना, हो जी ना, आराम से कम 30 बाय 30 में गिरे से गिरे हालत में 25 से 30 लोग रुक सकते हैं, तो अपन यहाँ लगवा देते व्यवस्था यहाँ पे। क्यों आज बात अभी मैडम से बात करके बोल देते कि मैडम लेटर दे देते हम एक आपको, और आज ये कल में भेज देते यहाँ पे पेंडल लगवाने के लिए, छुट्टी में हो जाएगा यहाँ पे वन साइड से लेके ऐसा। तो देख अभी नागेश दुबे जो है ये डीन से चर्चा करके आए, और उन्होंने बताया कि डीन ने उनको अच्छा कोऑपरेट किया और अच्छा सलाह उनको दिया है और अच्छे से उनको बातें किया, लेकिन उसके बाद में हम गंगाबाई में आते हैं और वहाँ की वस्तुस्थिति देखते हैं। तो अभी फिलहाल बारिश आ रही है, और बारिश आते समय में यहाँ जो है डिलीवरी पेशेंट को जो रिलेटिव है इनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो गार्ड है वो बोलते हैं यहाँ जाओ, वहाँ बैठो, यहाँ नहीं बैठ सकते, वहाँ नहीं बैठ सकते, और रात में भी रुकने के लिए यहाँ पे व्यवस्थित जगह नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो ऐसे में नागेश दुबे जो है ये क्या कदम उठाएंगे ये भी हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या कहोगे दुबे सर, यहाँ पे अभी आपने थोड़ी देर पहले डीन साहब से चर्चा की और उसके बारे में आपने हमको जानकारी दिया कि सब कुछ उन्होंने अच्छा सकारात्मक जवाब आपको दिया है और अच्छी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी, लेकिन जब हम यहाँ पे गंगाबाई में आते हैं तो यहाँ पे वस्तुस्थिति देखते हैं कि बारिश आ रही है और ऐसे में यहाँ पे पेशेंट के रिश्तेदारों को रुकने के लिए और बैठने तगायत जगह नहीं है, और ऐसे में रात में रिलेटिव रुकने के लिए जगह नहीं होने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कदम उठाओगे, आप क्या बात करोगे डीन साहब से?
ऐसी व्यवस्था मैंने खुद अपनी नज़रों देखा। कैबिन में बैठ के जो बात हुई वो अलग हुई और साक्षात देखने में अलग समझ में आया। जो कि मैंने इन लोगों से भी पूछा कि भैया आपकी व्यवस्था क्या है, रात में रुके बाहर है, पानी में रुके। अगर इनकी व्यवस्था नहीं की जाती तो उसके लिए जो है व्यवस्थाओं का तरीका मैं डीन सर को सिर्फ अपने तरीके से बताऊंगा। तो दर्शकों, ऐसे ही खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।